मदरसा हनीफिया तालीमुल कुरान पठान टोलिया में किया गया झंडारोहण। बताते चलें, अयोध्या में पठान टोलिया अमानीगंज मदरसा हनीफिया तालीमुल कुरान में पूरे उत्साह के साथ झंडा फहराया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी डॉक्टर नजमुल हसन गनी ने झंडा फहराया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दुनिया में तालीम हासिल करना बेहद जरूरी है। इसके बगैर इंसान की जिंदगी एक काली कोठरी के बराबर है। तालीम हासिल करके आप इस देश प्रदेश जिले का नाम रोशन तो कर ही सकते हैं, साथ ही अपने समाज और अपने माँ बाप और अपने परिवार का भी नाम रोशन करते हुए देश में विकास ला सकते हैं। इस मौके पर क्षेत्र के पूर्व पार्षद राम अजोर यादव, सपा के ब्रजेश सिंह चौहान सहित तमाम स्टाफ और बच्चे मौजूद रहे। बच्चों के बीच मिठाइयाँ बांटकर खुशी का इजहार किया गया। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आप पत्रकारों को भी गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। आज हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। आज के ही दिन 1950 में गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य में संविधान की संरचना हुई थी और आज संविधान हमारा खतरे में है। जो सत्तासीन आज हैं, इनके संरक्षण में संविधान की दुर्दशा हो रही है और संविधान बदलने का दृढ़ संकल्प ये लोग कर चुके हैं, जो कि आज हम लोग हमारे सोच के लोग संकल्प लेते हैं इस गणतंत्र दिवस पर कि ऐसे लोगों को संविधान बदलने नहीं देंगे और ऐसे नेता जो सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर चलेंगे, हिंदू मुस्लिम की राजनीति छोड़ देंगे, सभी को एक साथ लेकर चलने की बात करेंगे, सभी का विकास करेंगे और हमारे भारत देश को जैसी भारत की संरचना है उसके मूल रूप में आगे बढ़ाएंगे। ऐसे नेताओं के और ऐसे पार्टी के सोच वालों के साथ ही मैं रहूंगा और जिस दिन मैं जिस पार्टी में रहूंगा और वो पार्टी उससे अगर विलग होगी तो मैं उस पार्टी को भी छोड़ दूंगा, जैसे कांग्रेस पार्टी को छोड़ के सपा में आया हूं। ज्यादा नहीं बोलूंगा, तेज बोलने की आदत है, गले में दर्द है, फिर कभी पत्रकार वार्ता करके अपनी बातों को रखूंगा। जय हिंद, जय भारत। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। जी इस मौके पे आप मदरसा में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे देशवासियों से, मदरसा के लोगों से? हमारा मानना यह है कि इस मुल्क की आज़ादी में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ने मिल करके कुर्बानी दी, तो 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। 26 जनवरी 1950 में एक भारतीय संविधान बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसमें मुफ्ती उबैदुल्लाह सिंधी साहब, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, मौलाना हिफ्जुर रहमान साहब और तमाम पंडित जवाहरलाल नेहरू और तमाम ऐसे लोग उसमें शामिल हुए, जिसमें उन्होंने भीमराव अंबेडकर को इसका चेयरमैन बनाया। उसके बाद ये कानून तैयार हुआ, जिसमें सबको बराबरी का हिस्सा दिया गया। हिंदुओं को अपने धर्म के आधार पे, मुसलमानों को अपने धर्म के आधार पे, सिखों को अपने धर्म के आधार पे, जैनियों को अपने धर्म के आधार पर, सब एक जिस तरीके से कुर्बानी दी गई थी उसी तरीके से भारतीय संविधान बना और लागू हुआ। आज उसी के उपलक्ष्य में गणतंत्र दिवस जिसे कहते हैं, जिसे भारतीय संविधान को लागू किया है, उसी मौके पर यहाँ मदरसा हनफिया में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसमें हमारे पार्षद साहब भी यहाँ के मौजूद हैं और स्टेट के समाजवादी पार्टी के भी लोग हमारे दाएं तरफ खड़े हैं। ये सब लोग इसमें शामिल हुए हैं और इसीलिए हम लोगों ने आज झंडा का फहराया और बच्चों को ये पैगाम दिया कि आप सब भी पढ़ लिख करके, जो पढ़ेगा वही आगे जाएगा, जिसने भी पढ़ा है वही आगे गया। महात्मा गांधी ने पढ़ा तो आगे गए, भीमराव अंबेडकर ने पढ़ा तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने।
जब जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा तो आगे गए। तो इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। हम सबसे कहेंगे कि एजुकेशन हो जिसमें सबके बराबरी का हिस्सा भी बताता है। शुभ नाम और पद? मैं डॉक्टर नजमुल हुसैन गनी हूँ, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का नेशनल असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। 17वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस दिवस में? सबसे पहले तो मैं इस देश के सभी जात धर्म और मजहब के लोगों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और चूँकि हम लोग एक विद्यालय में खड़े हैं जहां से बच्चों को शिक्षा दे करके तालीम दे करके आगे बढ़ाया जाता है, तो मैं कहना चाहूँगा कि सरकार को शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए और भारत के प्रत्येक बच्चों को शिक्षा के प्रति उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए और शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से आज जो लोग हुक्मरान हैं, जो सत्ता में बैठे हैं, जिस तरह से विद्यालय बंद कर रहे हैं, मदरसों को तोड़ रहे हैं और शिक्षा को महंगी करके लोगों को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं है। अगर इस देश को आगे ले जाना है तो देश के प्रत्येक विद्यार्थी को, प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करना है। शिक्षित करके उनको ऊंची तालीम दे करके तभी हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। एक सवाल और अर्षद जी, आजकल स्वामी विवेकानंद जी का मामला जानना है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये मैटर हमारे स्तर का नहीं है, लेकिन अगर आपने पूछा है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग इस देश में, इस प्रदेश में नफ़रत और मजहब की राजनीति करके सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। वो सीधा इशारा क्या था कि हिंदू कम्युनिटी एक हो, मुसलमान के अगेंस्ट हमको वोट करिए। लेकिन आज उन्होंने हिंदू धर्म ध्वजा, शंकराचार्य जो हिंदुओं के धर्मगुरु होते हैं, आज उनकी चोटी पकड़ के खींची जा रही है, उनको गंगा स्नान करने से रोका जा रहा है। ये बहुत ही निंदनीय है। हम और हमारी पार्टी इसकी कट निंदा करते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर अपना स्टैंड बनाए हुए हैं, लगातार शंकराचार्य जी के संपर्क में हैं और हम लोग इस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी के सामने डटकर लड़ेंगे। शुभ नाम और पद? राम अजोर यादव, पूर्व पार्षद, अमानीगंज वार्ड।